नमस्कार। जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? किले, महल, रेगिस्तान, यही सब ना? बिल्कुल। लेकिन आज ना हम इन तस्वीरों के थोड़ा पीछे चलेंगे। हम उस कहानी को देखेंगे, उस एम्बिशियस प्लान को समझेंगे जो राजस्थान को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ग्लोबल टूरिज्म पावर हाउस बनाने की तैयारी में है। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखी हैं। हवा महल का वो गुलाबी पत्थर, रेगिस्तान की सुनहरी रेत और संस्कृति के वो चटक रंग। सच कहूं तो यही वो जादू है जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। पर ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की बुनियाद हैं। अच्छा, अब जरा इस नंबर को देखिए, 25.44 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो अंदाजा है कि 2025 तक कितने टूरिस्ट्स राजस्थान आ सकते हैं। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि हम यहाँ सिर्फ एक टूरिज्म सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े, एक विशाल आर्थिक इंजन की। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि राजस्थान आज एक टूरिज्म सुपर पावर आखिर है क्यों। फिर हम उस नए ब्लूप्रिंट को खोलकर देखेंगे जो इसकी कामयाबी की अगली कहानी लिख रहा है। हम ये भी जानेंगे कि राजस्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहर से आगे क्या नया सोच रहा है और ये सब मिलकर राज्य की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन कैसे बन गया है। और आखिर में हम झांक कर देखेंगे कि 2047 में राजस्थान कैसा दिखेगा। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। राजस्थान, एक टूरिज्म सुपर पावर। आखिर वो कौन से नंबर्स हैं और वो क्या अपील है जो इसे इतना खास बनाती है? आइए पता करते हैं। FHTR के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शाहपुरा की ये बात आप कह सकते हैं राजस्थान की सफलता का पूरा सार है। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है बल्कि 3 ताकतों का एक अनोखा संगम है। एक तरफ जबरदस्त ऐतिहासिक विरासत, दूसरी तरफ रंग बिरंगी संस्कृति और साथ में वो शानदार रेगिस्तानी लैंडस्केप। यही वो कॉम्बिनेशन है जो राजस्थान को पूरे देश में बेजोड़ बनाता है और दुनिया भर से लोगों को खींच लाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सक्सेस को और भी आगे कैसे ले जाया जाए। इसका जवाब छिपा है राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2025 में। चलिए इस स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट को जरा खोल कर देखते हैं जो राज्य में टूरिज्म के भविष्य को शेप दे रहा है। तो ये पॉलिसी आखिर है क्या? देखिए, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये एक रोड मैप है। इसका मकसद सिर्फ टूरिस्ट की गिनती बढ़ाना नहीं है, बल्कि राजस्थान को टूरिज्म, आर्ट और कल्चर के लिए दुनिया के नक्शे पर एक लीडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये सब करते हुए अपनी विरासत को सहेजना और पर्यावरण का ध्यान रखना भी इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब देखिए, इस पॉलिसी में सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये सिर्फ कागज पर कही गई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। इसके पीछे 8 ठोस पिलर्स हैं। एक तरफ ये प्राइवेट कंपनियों के लिए पैसा लगाना आसान बना रही है, तो दूसरी तरफ ये वहां के लोकल लोगों को ट्रेनिंग देने पर भी पूरा फोकस कर रही है। सिंपल है, बढ़िया होटल्स भी बनेंगे और उन्हें चलाने के लिए स्किल्ड लोग भी होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कनेक्टिविटी, मार्केटिंग, साफ सफाई, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है। आप कह सकते हैं कि एक 360 डिग्री प्लान है जो सिर्फ पुराने किलों को चमकाने से बहुत आगे की सोचता है। तो ये तो हो गया पॉलिसी का ढांचा, लेकिन राजस्थान अब सिर्फ अपनी विरासत के भरोसे नहीं बैठना चाहता। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को नया और फ्रेश बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। यहां देखें इस इनोवेशन को कैसे 4 कदमों में बांटा गया है। पहला कदम, नए टूरिस्ट सर्किट। सोचिए, आदिवासी इलाकों की सैर या फिर उन लोकेशंस पर जाना जहां फिल्मों की शूटिंग हुई हो। दूसरा कदम, नए एक्सपीरियंसेस, जैसे रात में जगमगाते किलों को देखना या खुले आसमान में तारों को निहारने के लिए एस्ट्रो टूरिज्म। तीसरा, बेहतर सुविधाएं, जैसे बड़े शहरों में हॉप ऑन हॉप ऑफ बसें। और चौथा, रहने के नए तरीके, जैसे गांवों में होम स्टे, ताकि लोग असली राजस्थान को महसूस कर सकें। और ये सिर्फ आइडियाज नहीं है, इनके पीछे तगड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए और नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये दिखाता है कि सरकार इन नए आइडियाज को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। चलिए अब इन सारी बातों को राज्य की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। आखिर ये सब सिर्फ घूमने फिरने के लिए तो नहीं हो रहा है ना? टूरिज्म असल में रोजगार, विकास और समृद्धि का एक बहुत शक्तिशाली इंजन है। आइए देखते हैं कैसे। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर
यानी होटल, ट्रांसपोर्ट और गाइड जैसी सेवाओं का दबदबा है, लगभग 48% का योगदान। और टूरिज्म इसी सर्विस सेक्टर का ग्रोथ इंजन है। मतलब जब टूरिज्म बढ़ता है तो पूरी इकोनॉमी को एक जबरदस्त पुश मिलता है। और अब बात रोजगार की। एक बहुत जरूरी लक्ष्य है कि कुल रोजगार में टूरिज्म का हिस्सा 15% तक पहुंचाया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है लाखों लोगों के लिए कमाई का जरिया, खासकर छोटे कस्बों और गांव में रहने वाले उन युवाओं के लिए जिन्हें अच्छे काम की सख्त जरूरत है। ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमें बताता है कि विदेशी टूरिस्ट कहाँ ज्यादा जा रहे हैं और किन देशों से आ रहे हैं। 2025 के अनुमानों के मुताबिक टॉप 4 जिले हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। और सबसे ज्यादा टूरिस्ट आने की उम्मीद है अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी से। ये जानकारी मार्केटिंग कैंपेन को सही दिशा देने में बहुत मदद करती है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पर इन सारी कोशिशों का आखिर मकसद क्या है? चलिए अब भविष्य की उस तस्वीर पर नजर डालते हैं, विजन 2047। विकसित राजस्थान एट 2047 ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सपना है। विजन ये है कि राजस्थान को एक ऐसा ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाया जाए जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और हर तरह के टूरिस्ट के लिए कुछ ना कुछ खास हो। हमने अब तक जो कुछ भी देखा वो नई पॉलिसी, नए एक्सपीरियंसेस, नया इन्वेस्टमेंट, वो सब इसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के छोटे छोटे कदम हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आके खड़ा होता है। क्या ये एम्बिशियस ब्लूप्रिंट, ये नई सोच और ये बड़ा निवेश वाकई में राजस्थान को दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, कोशिश पूरी शिद्दत से जारी है।